हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कल हम लोग जो है वो 50 तक देख चुके थे, अब देखेंगे उससे आगे। ठीक है, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि 2600 की धनराशि को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, और एक को जो है 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे को 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज। तो कहता है 10% की दर से उधार ली गई राशि। तो यदि हम मान ले कि 10% की दर से उधार ली गई राशि x है। ठीक है, 10% पर x है, तो यहाँ पे देखिए 9% पर क्या होगा, तो 2600 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना होगा, 2600 माइनस एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए एक्स का जो है 10% 5% की दर से, तो कितना होगा 10×5 = 50। तो एक्स का 50%, ठीक है, एक्स का 50% ये बराबर हो जाएगा आपको 2600 माइनस एक्स। ठीक है, 2600 माइनस एक्स का 9%, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि इतना दर से लिया गया ब्याज बराबर है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 50x, ठीक है, 50x वो ये हो जाएगा आपको बराबर 2600 और बराबर 2600, और ये हो जाएगा आपको माइनस का 2600 गुने 54, 2600 गुने यहाँ पर हो जाएगा 9% है, तो 2600 और इंटू में क्या होगा, 2600 इंटू में होगा 54, माइनस का 54x, माइनस का कितना होगा, तो 54x हो जाएगा। ठीक है, 54x होने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 भी है, देखिए 9 गुने 6, 9 छक्के 54। ठीक है, उसके बाद देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो है 104x बराबर क्या होगा, तो 104 देखिए इधर हो जाएगा 104x बराबर निकल जाएगा 2600 गुने 54, 2600 गुने 54। ठीक है, 2600 गुने 54, तो x का मान निकल जाएगा 1350। x का मान बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, या नहीं तो इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं कि a प्लस बी का मान दे दिया गया है 2600। ठीक है, 2600, तो यहाँ पे a का 50%, ठीक है, और a का 50% b के जो है 54% के बराबर है। ठीक है, देखिए 10×5 = 50, 9×6 = 54, 54% के बराबर है। तो यहाँ पे a बाई बी निकाल लीजिए, a बाई बी निकल जाएगा 54/50। ठीक है, यानी कितना 27/25, 27/25। ठीक है, 27 दूनी 54, 25 दूनी 50। तो यहाँ पे अंतर कितना का है, 2 का, तो 2 यूनिट जो है किसके बराबर है, तो यहाँ पे यदि देखें यानी तो इसको जोड़ ले, टोटल होगा 7×5 = 12 और 2 2 4 यानी 52 यूनिट जो है 2600 के बराबर है। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, 50 हो जाएगा। तो एक की मिला राशि, ए को कितना मिला है, तो 10, ए को जो मिला है ये मिला है आपको 9। देखिए ए को मिला राशि है आपको, देखिए ए को कितना का था 50, ए का 50%, ए का 50% यानी 27 गुने 50। ठीक है, 27 गुने कितना होगा 50 हो जाएगा। ठीक है, 27 गुना 50, तो कहता है 10% की दर पर उधार ली गई राशि ज्ञात करना है। तो ये कितना होगा 1350। ठीक है, तो 7×5 = 35 और 5 10 3 13, 1350 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड 52 नंबर है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों को मिलाकर औसत आयु 16.8 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु इतना है। ठीक है, लड़कियों की औसत आयु इतना, लड़कों का इतना, और जो है लड़कियों की औसत आयु, लड़कों की औसत आयु इतना है और लड़कियों की औसत आयु 18.2 है। ठीक है, तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पे एलिगेशन मेथड से देखिए ये बॉयज, ये गर्ल, बॉयज का 15.4 और गर्ल का है 18.2 और टोटल है 16.8। अंतर ले लीजिए, अंतर यहाँ पे होगा 1.4 का और यहाँ पे होगा 1.4 का, ये कट जाएगा तो 1:1 निकल गया। यानी इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। किसी अन्य कार्य के कारण ए कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी ने कार्य किया है।
तो ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। इसका एलसीएम 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। ठीक है, कहता है कि जो है शेष जो है 5 दिन में बी करता है तो कितना काम करेगा, तो 2 गुने 5 यानी 10 काम। बचा कितना, ये बचा आपको 50। ठीक है, 50 काम, 50 ये दोनों मिलकर क्या होगा, तो 3 दो 5, तो 5 छक 30। ठीक है, तो 5 छक कितना हुआ, 30 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 5 छक का 30। ठीक है, तो यहाँ पे ए 5 दिन में जो है 5 दिन में, और कहता है कि शेष 5 दिन तक बी ने अकेले ही, शेष 5 दिन तक बी ने अकेले ही कार्य किया है। ठीक है, अगर मान के चलिए कि हम 5 दिन तक जो है ए को भी काम, यानी ए को काम छोड़ने न दें। ठीक है, ए को काम छोड़ने न दें तो क्या होगा, 3 गुने 5 15 काम करता। अगर ए भी रहता, ए को काम छोड़ने न देते तो कितना काम करता, 15। तो 60 में 15 ऐड कर लीजिए तो कितना होगा, 75। 75। अब ये 75 काम दोनों से करवाइए तो 3 और 2 कुल एफिशिएंसी 5 होगा, कट के कितना होगा, 15। तो ये कह रहा है कि कार्य पूरा होने में कितना समय लगता है, 15 दिन। तो ऐसे भी बना सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी ए को काम छोड़ने नहीं देंगे। ठीक है, 54 नंबर देखिए, कहता है कि 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में जो फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था, तो वर्ष सी ऑप्शन, यानी गली, यह है गली बॉय। तो वर्ष 2020 में गली बॉय को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ठीक है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 12वीं फेल और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो है विधु विनोद चोपड़ा 12वीं फेल ने जीता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणवीर कपूर को फिल्म एनिमल के लिए, और सर्वश्रेष्ठ प्रमुख अभिनेत्री महिला में जो है श्रेणी वर्ग का आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने जीती है। ठीक है, नेक्स्ट। फिर 20 छात्रों का गणितीय विषय में 30 अंकों में से प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं। इसका कहता है आपको आंकड़ों का 2 गुने माध्यका माइनस बहुलक ज्ञात करें। तो यहाँ पे यदि देखें तो पदों की संख्या यानी n बराबर कितना है, 20 है। ठीक है, तो 20 है तो माध्यका बराबर होगा n/2। ठीक है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और इंटू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो 10वां ये हो जाएगा आपको कितना, 20/2 यानी 10वां, और यहाँ पे होगा 10 यानी n/2 प्लस 1 यानी 11वां। तो 1/2 10वां, 1/2 इंटू 10वां प्लस 11वां पद, तो कितना होगा, तो 10वां और 11वां यानी ये हो जाएगा 14 प्लस 14। अब बाई कितना होगा, 2 यानी कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। तो इसका जो माध्यक निकल गया आपको 14। ठीक है, और बहुलक कितना है, तो बहुलक भी 14 ही है। देखिए क्योंकि 14 जो है ज़्यादा बार रिपीटेड है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 2 गुने माध्यका यानी 14 माइनस 14 ये कितना होगा, इसका आंसर होगा 14 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, न्यूयॉर्क। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां देश जो है ये दक्षिणी सूडान है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दी हेग में स्थित है, यानी नीदरलैंड में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कहता सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है, 57 का डी ऑप्शन, अल्बर्ट आइंस्टीन से। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार जो है स्थिर द्रव्यमान और गतिमान द्रव्यमान में जो है संबंध निम्न है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है m बराबर होता है m0√1/1 माइनस v²/c²। ठीक है, देखिए WC रॉन्टजन ने एक्स किरण की खोज की और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। नेक्स्ट 58 नंबर देखिए, 58 है कि एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। तो एक भिन्न का जो अंश है वो हर से 2 कम है। तो यहाँ भी 2 कम है, यहाँ भी 2 कम है, यहाँ भी 2 कम है, यहाँ भी 2 कम है। फिर यदि अंश को 2 गुना कर दिया जाए तो कितना होगा, 10/7, 6/3
5, ठीक है, 14/9 और 2/3, ठीक है। और हर को 3 गुना कर दिया जाए तो कितना होगा, 10/21, 6/15, ठीक है। और ये हो जाएगा आपको 14/27 और 2 जो हो जाएगा ये होगा कितना, 9, ठीक है। को गुना कर दिया जाए तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होता है, 2/9 के बराबर होता है, ठीक है। 2/9 तो यहाँ पे देखिए 2/9 हुआ, तो यानी इसका तो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 58 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले 59 नंबर देखिए, कहता पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इतना है, तो कहता इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों ओर यदि घन कीजिएगा तो क्या होगा, दोनों ओर घन करेंगे, ठीक है। दोनों ओर यदि आप घन कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा इसका भी क्यूब हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा p के पावर 6 प्लस q के पावर 6 a प्लस b का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a प्लस 3 प्लस 3ab प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस का b, और बराबर में क्या होगा, r के पावर 6 होगा, r के पावर क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। यानी p के पावर 6 और q के पावर 6 प्लस होगा 3, ठीक है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। और बराबर में क्या होगा, आर के पावर 6, ठीक है, आर के पावर 6 होगा, यानी पी के पावर 6 प्लस क्यू के पावर 6 माइनस आर के पावर 6 बराबर -3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो इसका मान तो ये होगा, ठीक है। और नीचे में क्या है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर के पावर 6 बाय पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो आंसर कितना होगा, -3 होगा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 व्यक्तियों एक व्यवसाय इतना के अनुपात में धन निवेश किया, वर्ष के अंत में कुल इतना जो है, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना था, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, तो 60 नंबर देखिए, तो ए देखिए, तो व्यक्तियों के मध्य जो अनुपात हैं इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा, 12, तो 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, ये अनुपात निकल गया आपको 6, 4, 3 के अनुपात में। तो लाभ का सर्वाधिक हिस्सा यदि देखें तो कितना है, 6, तो 6 बाई 6, 4, 10, 3, 13 गुने 15600, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7200, यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक्स बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 360 है, ठीक है। में से 10% छात्र ने ए ग्रेड, 20% ने बी ग्रेड, 30% ने सी और 40% जो है डी ग्रेड प्राप्त किए हैं। तो कहता है कि ग्रेड ए और ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या, तो यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा 360 गुने ए ग्रेड और बी ग्रेड, तो ए जो है 20, तो 20 प्लस जो है ए और बी, तो 10% ए और 20%, तो 20 प्लस कितना होगा, 10, 20 प्लस सॉरी देखिए यहाँ पे होगा 360 इंटू 10 प्लस 20 इतना प्रतिशत, यानी 360 का 30% निकाल लीजिए तो ये निकल जाएगा 108, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। अब है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, मुंबई। तो देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 में की गई थी। इसकी स्थापना में प्रमुख योगदान होमी जहांगीर भाभा का है, ठीक है। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह ये राजस्थान में है। नरोड़ा परमाणु विद्युत गृह ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। केगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक में है। कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु तिरुवनवेली जिला में है। नेक्स्ट 63 है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी क्या है, 63 का सी ऑप्शन। एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ठीक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। उसके बाद देखिए
उसके बाद है कि किसी देश का प्रति व्यक्ति आय उस देश की अर्थव्यवस्था का सही आकलन करती है। जीडीपी किसी देश के अंदर एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादित अंतिम जो है मौद्रिक मूल्य है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64। एक व्यक्ति, देखिए एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर, शेष हिस्सा 10% वार्षिक दर पर निवेश किया है। एक वर्ष में तीनों निवेशों का कुल आय इतना है, तीनों निवेशों का कुल आय इतना है, तो उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात करें। तो 64 का यदि देखें तो मान लीजिए कि कुल निवेशित पूंजी x है। ठीक है, क्या है, x है। तो 5% पर निवेशित कुल पूंजी कितना होगा, 5 पर होगा x/2। ठीक, 8 पर क्या होगा, 8 पर होगा x/3। ठीक है, 8 पे जो हो जाएगा 1/3 भाग 8% वार्षिक दर पर, तो 8 पे होगा x/3। 10% पे क्या होगा, तो 10% पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको x माइनस इन दोनों को जोड़ लीजिए x/2 प्लस x/3, यानी ये हो जाएगा x/6। 10% पे x/6 हो जाएगा, x/6। तो प्रश्न से चलिए तो क्या होगा, प्रश्न से हो जाएगा x/2 का 5%, ठीक, और प्लस में x/3 का 8%, प्लस में x/6 का जो है 10%। ये किसके बराबर होगा, 820 के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, 820 के बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकल जाएगा आपको कितना, 12,000। तो x का मान निकल जाएगा 12,000, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज हैं। भुजा BC को E तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। तो देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो इस तरह से जो है ABCD एक समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए ABCD, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। BC भुजा को E तक बढ़ाया गया है, BC भुजा को E तक बढ़ाया गया है। फिर है E तक बढ़ाया गया है, बढ़ाया जाता है कि BC बराबर C, BC बराबर क्या हो, C हो। ठीक है, BC बराबर C। AE CD को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, AE। तो A और E इसको मिला दीजिए, और ये जो है P पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, फिर कहता है कि त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर है, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज AB और E का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो ये तो हो जाएगा आपको मध्य बिंदु। ठीक है, ये क्या होगा, तो मध्य बिंदु होगा, क्योंकि AECD को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये हो जाएगा आपको मध्य बिंदु। ठीक, उसके बाद देखिए, और C भी क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। C भी हो जाएगा मिडिल पॉइंट, और P भी हो जाएगा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु हो जाएगा। अब इस प्रकार है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और BC को यहाँ तक बढ़ाया गया है। तो यदि हम देखें तो देखिए यहाँ दिया हुआ है BC बराबर CE, तो C जो है BE का मध्य बिंदु है, C BE का मध्य बिंदु है, और AB पैरेलल CD, और AB जो है ये पैरेलल है CD के। ठीक है, AB पैरेलल है CD के। ठीक है, तो P जो है CD का, AB पैरेलल है CD के, तो P जो है ये CD का क्या होगा, मध्य बिंदु। अब देखिए त्रिभुज CPE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CP और E का क्षेत्रफल CPE, त्रिभुज CPE का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये होगा 1/3, 1/3। ठीक है, 1/3, और जो है चतुर्भुज ABCD का चतुर्भुज ABCP का क्षेत्रफल। ठीक है, 1/3, और ये हो जाएगा ABCP का क्षेत्रफल, ABCP का क्षेत्रफल। तो ABCP का क्षेत्रफल। अब देखिए यदि ये 1 है, 1 होगा तो ये कितना होगा, 3। ठीक है, यदि 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये यदि 1 होगा तो ये 3 यूनिट होगा, और ये कितना होगा, ऊपर का ये भी 1 यूनिट का हो जाएगा। ठीक है, ये यदि पूरा 4 यूनिट का है तो ये होगा 1 यूनिट, ये होगा 3 यूनिट, ये होगा 1 यूनिट। ठीक है, तो 1/3। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, और यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है,
अब देखिए तो ये हो जाएगा आपको। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण एक यदि मान ले, अब त्रिभुज एपीडी तथा त्रिभुज ईपीसी का, ईपीसी सर्वांगसम है, त्रिभुज एपीडी और ईपीसी। एपीडी देखिए ए और पी, एपीडी और ए, एपीडी और ए, ईपीसी, ईपीसी, ईपीसी ये दोनों जो है क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, सर्वांगसम है क्योंकि AD बराबर सी है, क्योंकि AD बराबर सी होगा। ठीक है, AD बराबर सी, और उसके बाद DP बराबर PC, DP बराबर PC। ठीक है, DP बराबर PC, और कोण D बराबर कोण C, कोण D बराबर कोण C, कोण D बराबर कोण C। तो इस तरह से जो है त्रिभुज APD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज EPC का क्षेत्रफल। तो समीकरण अब मान लीजिए 1 और 2 यदि देखें तो क्या होगा, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABE का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ABE, AP और E का क्षेत्रफल होगा, ये चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के क्या होगा, तो चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होना होगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। क्या होगा, तो सी ऑप्शन, यानी चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे 66 में यदि देखें तो यहाँ पे क्या होगा, 9 का क्यूब कितना होता है, 729, 6 का क्यूब 216, 4 का क्यूब 64, 7 के क्यूब 343 होता है, इसलिए सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है इतना इतना बराबर इतना, तो एक्स का मान क्या होगा, तो यहाँ पे √x बराबर होगा √3 माइनस का √2। ठीक है, √2, यहाँ पे दोनों और स्क्वायर कीजिएगा तो x का मान हो जाएगा आपको इतना का स्क्वायर, यानी दोनों स्क्वायर करेंगे तो ये होगा a², ठीक है, प्लस b² और माइनस में 2ab, तो ये होगा 5 माइनस 2√6, 5 माइनस 2√6, ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 68 है कि एक वृत्ताकार मेज के परितः, ठीक है, एक वृत्ताकार मेज के परितः चारों ओर 6 दोस्त बैठे हैं। ठीक है, मोहन रोहित के सामने बैठा है, जो राम और मोहित के बीच बैठा है, रोहित श्याम के सामने बैठा है, रोहन के सामने कौन बैठा है, तो 68 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब देखिए कैसे, तो वृत्ताकार, एक वृत्ताकार जो है मेज के परितः के चारों ओर 6 दोस्त हैं, 1 2 3, 1 2, ठीक है, 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं। उसके बाद देखिए फिर है कि जो है मोहन रोहित के सामने, देखिए यानी तो इस तरह से बना देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मोहन जो है रोहित के सामने बैठा है, जो राम और मोहित के बीच बैठा है, मोहित श्याम के सामने बैठा है, रोहन के सामने कौन बैठा है, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो मोहन रोहित के सामने, मोहन रोहित के सामने, यदि मान लीजिए मोहन यहाँ बैठा है तो मोहन जो है रोहित के सामने, यानी रोहित ऊपर बैठेगा। ठीक है, मोहन जो है रोहित के सामने बैठा है, जो मतलब बाद वाला आता है, बाद यानी रोहित के बारे में, जो राम और मोहित के बीच में बैठा है, यानी ये जो है रोहित जो है राम और मोहित के बीच में, राम और मोहित के बीच में, तो देखिए राम और मोहित, ठीक है, मोहित, या फिर मोहित यहाँ हो सकता है, ठीक है, और राम यहाँ हो सकता है। ठीक है, ये कन्फर्म नहीं है। ठीक, उसके बाद आगे पढ़िए कि मोहित श्याम के सामने के बैठा है, मोहित जो है श्याम के सामने में बैठा है, मोहित जो है श्याम के सामने, मोहित जो है श्याम के सामने बैठा है। तो यहाँ पे यदि देखें तो श्याम जो है यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक है, और श्याम यहाँ भी बैठ सकता है। ठीक है, तो मोहित जो है श्याम के सामने बैठा है, रोहन के सामने कौन बैठा है, रोहन के सामने कौन बैठा है, तो यहाँ पे देखिए रोहन यहाँ भी बैठ सकता है और रोहन यहाँ भी बैठ सकता है। ठीक है, तो कहता है कि रोहन के सामने कौन बैठा है, तो रोहन के सामने जो है कौन बैठा है, तो मोहित होगा या तो राम होगा। ठीक है, तो मोहित होगा या तो राम होगा। तो यहाँ पे देखिए रोहन के सामने कौन बैठा है, तो यहाँ पे मोहित भी है और राम भी है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, देखिए ये जो है एक बार क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ पे दो स्थिति, दो कंडीशन बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से 1 2, ठीक है, 2 2 4 2 6, ठीक है, 2
2 4 2 6, ठीक है 6 आदमी हो गया। तो मोहन को यदि यहाँ बैठा दें, मोहन को यहाँ बैठा दे तो रोहित यहाँ बैठेगा, ठीक है रोहित यहाँ बैठेगा। अब यदि फिर देखिए मोहन को यहाँ बैठा दे, मोहन को, तो रोहित ऊपर बैठेगा, रोहित ऊपर बैठेगा, ठीक है। उसके आगे पढ़िए, फिर है कि रोहित जो है राम और मोहित के बीच में है। एक बार राम को यहाँ बैठा देते हैं और देखिए मोहित को यहाँ बैठा देते हैं, मोहित को यहाँ बैठा देते हैं। इस बार क्या करते हैं, मोहित को यहाँ बैठा देते हैं और राम को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है राम को यहाँ बैठा देते हैं। फिर आगे पढ़िए, कहता है कि मोहित श्याम के सामने है, मोहित श्याम, तो यहाँ होगा श्याम, ठीक है श्याम, या फिर मोहित जो है यहाँ होगा श्याम, ठीक है श्याम। उसके बाद देखिए जो बच गया, कौन बच गया, रोहन, तो यहाँ होगा रोहन और यहाँ होगा रोहन, रोहन। आगे पढ़िए, तो कहता है कि रोहन के सामने कौन बैठा है, तो ये रहा रोहन, और रोहन के सामने कौन बैठा है, तो यहाँ पे जो है रोहन के सामने बैठा है राम। और यहाँ पे यदि देखें तो रोहन के सामने, ठीक है, तो यहाँ पे जो है रोहन के सामने कौन बैठा है, तो देखिए यहाँ पे बैठा है राम, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा राम हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए ये 69 है कि x बराबर इतना है और y बराबर इतना है, तो a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जो होगा साइन t बराबर क्या होगा, x बाई ए, ठीक, और y बराबर साइन t बराबर क्या होगा, साइन t बराबर होगा x बाई ए। तो यहाँ पे देखें तो y बराबर क्या है, तो y बराबर है यानी y बराबर साइन t बराबर x बाई ए, तो टेन t बराबर क्या होगा, टेन t बराबर, तो टेन t बराबर हो जाएगा आपको y बाई बी, टेन t बराबर y बाई बी, टेन t बराबर y बाई बी। तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ए बाई एक्स, तो यहाँ पे होगा 1 बाई साइन टी का होल स्क्वायर, 1 बाई साइन टी का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस, फिर कहता है यहाँ पे है आपको डी वाई वाई, तो 1 बाई टेन टी का होल स्क्वायर, 1 बाई टेन टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो सॉल्व कीजिएगा तो 1 आएगा, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग इतना है, उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है, दोनों संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो ये हो जाएगा आपको एक्स प्लस वाई दे दिया गया है, कितना एक्स प्लस वाई है 1500 और एक्स वाई कितना है, एक्स इंटू वाई है 16,379, ठीक है। तो यहाँ पे हम यदि विकल्प से देखें, ठीक है, विकल्प से चलें, एक्स का मान 1489 लें, ठीक है, और वाई का मान 11 ले लें, ठीक है 11 ले लें, तो इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1500 और गुना करेंगे तो 16,379 हो जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, तो बी ऑप्शन एम एन रॉय। तो भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार एम एन रॉय ने दिया था। फिर भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार हालांकि सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में लाया था, लेकिन 1934 में एम एन रॉय ने संविधान सभा का निर्माण का प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम लाया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई है। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा निर्वाचित हुए। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी एन रॉय को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, फिर है कि उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात करें जिसे 10, 8 और 6 मीटर की विमाओं के कमरे में रखा जा सकता हो। तो 72 का देखिए, तो कमरे का विकर्ण होगा रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जो सी स्क्वायर, यानी विकर्ण होगा तो रूट अंडर 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, यानी कितना होगा रूट अंडर 200, यानी 10 रूट 2 मीटर, यानी 10 रूट 2 मीटर, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73 है कि यदि एक्स समीकरण इतना बराबर इतना को संतुष्ट करता है तो एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू क्या होगा। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो एक्स से भाग देंगे तो ये होगा एक्स माइनस, ठीक है, एक्स माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स बराबर 0, या एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या होगा 2, ठीक है।
तो x का मान यदि आप 1 लेते हैं तो क्या होगा, x का मान यदि 1 लेंगे तो 1 + 1/1 यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे अब x का मान 1 - 1/1 लेंगे तो कितना होगा, 0, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि जन शिक्षण संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता है। तो देखिए बी ऑप्शन, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। जन शिक्षण संस्थालय का संचालन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के संरक्षण में होता है। जन शिक्षण संस्थान स्कीम जो है, स्कीम जुलाई 2018 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसे JSS को प्रारंभ में श्रमिक विद्यापीठ के नाम से शुरू किया गया था। 1967 में NGO के माध्यम से इसे लागू किया गया और 2000 में इनका नाम बदलकर JSS कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 है कि √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। 75 का होगा डी ऑप्शन। तो परिवृत्त की त्रिज्या होगा तीनों भुजाओं का गुणनफल। ठीक है, परिवृत्त की जो त्रिज्या होता है यहाँ पे √3 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 और 1 के यूनिट में होता है। ठीक है, 2 और 1। तो यहाँ पे यदि देखें तो इसका जो है ऊंचाई की यदि बात करें, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, √3/2 गुने भुजा। ठीक है, √3/2a यानी इतना, √3/2a। ठीक है, और चूंकि √3/2a ये 3 यूनिट का मान है। ठीक है, 3 यूनिट का मान इतना है तो हमको निकालना है 2 यूनिट का मान। ठीक है, तो यहाँ पे होगा बट्टा में 3 गुने 2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, फिर ये जो है √3 से √3 कट जाएगा, ये √3 से √3 कट जाएगा, एक ही का, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है और उसके बाद 40% की कमी हो जाती है, तो +40 -40 -40 गुने 40 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी -16%। तो यहाँ पे क्या होगा, 16% की कमी होगा, तो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, फिर है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करे जो इतना इतना से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12, 15, 18 का लॉसो ले लीजिए तो कितना होगा, 180। 180 होगा। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग कब बनेगा, 180 पूर्ण वर्ग कब बनेगा, जब इसको हम 5 गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 और 18 × 5 = 90 यानी 900, ये पूर्ण वर्ग है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, शिव कुमार शर्मा। तो शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। ठीक है, 100 से संतूर, 100 से शिव कुमार। पंडित निखिल बनर्जी प्रसिद्ध सितार वादक है। उस्ताद बिंदा खां ये प्रसिद्ध सारंगी वादक है। जुबीन मेहता प्रसिद्ध जो है सिमझनी वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां अली अहमद हुसैन खां प्रसिद्ध शहनाई वादक है। हरि प्रसाद चौरसिया राजेंद्र प्रसन्ना ये बांसुरी वादक है। जाकिर हुसैन लतीफ़ खां और गुदई महाराज ये तबला वादक है। 79 है कि 49वीं समांतर खाली स्थान के बीच सीमा रेखा है, तो सी ऑप्शन अमेरिका और कनाडा। 49वीं समांतर USA और कनाडा के बीच सीमा रेखा है। जैसे देखिए मैकमोहन जो है भारत एवं चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। 38वीं पैरेलल लाइन ये जो है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच है। 38वीं और 24वीं पैरेलल लाइन जो है ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 कहता भारत का प्रथम संचार उपग्रह, डी ऑप्शन एप्पल। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल 19 जून 1981 को कोरू फ्रेंच गुयाना से एरियन द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। एप्पल का टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण द्वारा रेडियो नेटवर्किंग जो है सहित कई जो है संचार परीक्षणों में उपयोग किया गया है। ठीक है, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण 1975 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, फिर सूचना प्रौद्योगिकी NIU का पूर्ण रूप क्या है, बी ऑप्शन नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। तो देखिए यहाँ पे
सॉरी NIU का पूर्ण रूप है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, NIC का पूर्ण रूप है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, HTML का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, MAN का पूर्ण रूप है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 82, सेब से संबंधित रोग के रूप में जाना जाता है, तो ए ऑप्शन फायर ब्लाइट। सेब से संबंधित रोग फायर जो है ब्लाइट के रूप में जाना जाता है। फायर ब्लाइट रोग बैक्टीरिया की वजह से होने वाला रोग है। सेब का वैज्ञानिक नाम मेलस डोमेस्टिका है। इसमें मैलिक अम्ल तथा आयरन की प्रचुरता पाई जाती है। लाल रस्ट रोग जो है चाय में होने वाली रोग है, और लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। टिक्का रोग मूंगफली के होने वाला मुख्य रोग है, और ग्रीन जो है ग्रीन ईयर रोग बाजरा में होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, इस तरह की दर्पण छवि का चयन करिए। यहाँ पे दर्पण लगाएंगे तो y जो है आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और c जो है इधर चला जाएगा, c हो जाएगा इस तरह से, h होगा यहाँ पे देखें तो CH, ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो या तो देखिए अब इन दोनों में देखते हैं, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये भी देखते हैं, तो CH, उसके बाद होगा I, CHI, उसके बाद देखिए भी, उसके बाद यदि देखें CHI, उसके बाद A है, तो इस तरह से जो है CHI भी A सही है, यहाँ पे A नहीं है तो ये कट जाएगा, ठीक है। CHI A भी, उसके बाद L जो है इस तरह हो जाएगा, तो इन दोनों में L, और देखिए यहाँ पे यदि देखें तो CHI भी होगा, ठीक है, CHI भी, तो यहाँ पे A कट जाएगा, B ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, फिर लाइकेन एक ऐसा जीव है जो खाली स्थान की चेतावनी देता है, 84 का होगा बी ऑप्शन, वायु प्रदूषण। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। SO2 और CO यानी SO2 और CO के प्रति लाइकेन्स बहुत अधिक संवेदनशील है। अम्ल वर्षा वास्तव में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को कहते हैं। कवक एवं शैवाल के सहजीवी रूप से को लाइकेन कहते हैं। अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। नेक्स्ट 85 नंबर देखिए, इसको हल करना है, तो 85 का जो हो जाएगा ये होगा, ये दो कैंसिल, ठीक है, यानी 1/3 माइनस ये हो जाएगा आपको 1/6, यानी ये तो पूरा 6/6, यानी ये पूरा हो जाएगा 1, माइनस में 3/4 इंटू 4/21, ये कट जाएगा 3 सत्ते 21, यानी 1/7, इसका एलसीएम 21, 3 सत्ते 21, सत्ते 21, यानी कितना होगा, तो 4/21, डी ऑप्शन। तो 85 का होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 की यदि बात करें तो 86 में है कि एक्सेस को इस तरह लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे, सी आता है 3 पे, ई आता है 5 पे, एस आता है 19 पे, इसी प्रकार ई आता है 5 पे, ठीक है, एक्स आता है आपको 24 पे, ठीक है, सी आता है 3 पे, ई आता है 5 पे, एल आता है 12 पे, एल आता है 12 पे, ई आता है 5 पे, एन आता है 14 पे, ठीक है, सी आता है 3 पे, ई आता है 5 पे, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 87 है कि शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी से हुई है। तो देखिए शांति की बेटी, ठीक है, शांति की बेटी चांदनी, ठीक है, चांदनी है, और इसकी शादी जो है अभी से हुई है, ठीक है, अभी, ठीक है, अभी से हुई है। आंचल की शादी शांति के नाती, शांति के नाती यानी इसका जो पुत्र है, ठीक है, यानी इसके सेंडी से हुई है, सेंडी, ठीक है, सेंडी से हुई है। फिर कहता अभी का नाती पोता करण है, अभी का जो नाती पोता, इसका भी एक पुत्र है, ठीक है, इसका भी एक पुत्र है, यह है अभी, अब देखिए ये है अभी का नाती पोता करण है, ठीक है, नाती या पोता, ठीक है, नाती या पोता कौन है, तो करण है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए रश्मि करण की माँ है, रश्मि जो है ये करण की माँ है, रश्मि जो है ये क्या है, तो करण की माँ, तो रश्मि जो है करण की माँ है। तो यहाँ पे देखिए करण की माँ जो हो जाएगा ये कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रश्मि, सॉरी, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अभी का जो नाती पोता है यानी इसका कोई पुत्र होगा, इसका पुत्र होगा, उसके पुत्र है करण, ठीक है, उसके पुत्र है करण,
ठीक है, उसके पुत्र है करण, ठीक है, और इसकी पत्नी होगा रश्मि। फिर है कि करण की महर्षि, तो कहता है शौर्य आंचल का पुत्र है, शौर्य जो है आंचल का पुत्र, शौर्य जो है आंचल का पुत्र है। अब देखिए यहाँ पे शौर्य जो है ये आंचल का पुत्र है, शौर्य करण से किस प्रकार संबंधित है, शौर्य जो है आंचल का पुत्र हैं। अब यहाँ पे यदि देखें तो ये हो जाएगा इस तरह से, देखिए यहाँ पे ले लेते हैं, ये है शांति, ठीक है, शांति, शांति की जो बेटी है ये है चांदनी, चांदनी, ठीक, इसकी शादी अभी से हुई है, अभी से हुई है। फिर देखिए इसका जो है, और जो है इसका बेटी है रश्मि, रश्मि, ठीक, इसकी बेटी है रश्मि, और चांदनी का जो पुत्र है यह है सैंडी, सैंडी, ठीक है, और जो है इसकी वाइफ कौन है, तो आंचल, आंचल, ठीक है, आंचल का पुत्र है शौर्य, इसका पुत्र कौन है, तो शौर्य है आंचल का पुत्र। और रश्मि जो है माँ है किसका, करण का, रश्मि माँ है करण। तो कहता है कि करण जो है शौर्य से किस प्रकार संबंधित हैं, करण जो है शौर्य से, तो या तो चचेरा या ममेरा क्या होगा, भाई होगा। स्पष्ट है कि शौर्य करण का चचेरा या ममेरा भाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा, तो राइट होने वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे 88 नंबर में देखिए कि जेड ए एफ को लिखा गया है आपको माइनस जेड एफ, तो यहाँ पे जेड को लिखा गया है वाई माइनस का 1, वाई को लिखा गया है एक्स माइनस का 1। इसी प्रकार भी में -1 करेंगे तो क्या होगा, यू होगा, ठीक है, यू होगा। उसके बाद देखिए ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे होगा छोटा एफ, तो यू और एफ, ठीक है, यू एफ यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे क्या आने वाला है, क्वेश्चन मार्क की जगह, तो यहाँ पे देखिए 3 2 5 2 6 था, तो यहाँ पे 3 3 6 हो गया, ठीक, 2 2 4 2 6, यहाँ पे 7 तो था, तो यहाँ पे 6 ठो है। 89 में यदि देखें तो यहाँ पे यदि हम देखें इसी प्रकार, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, तो 2 2 4 और 1 ऐसे होना चाहिए, तो यहाँ ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 90, यहाँ पे है 8 18 10 जोड़ा है, फिर यहाँ पे 14 जोड़ा है, फिर 18 जोड़ा है, यानी यहाँ पे 12 4 जोड़ा है, फिर यहाँ पे 4 जोड़ा, फिर यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो कितना, 8 4 12 यानी 22, तो यहाँ पे हो जाएगा 72 हो जाएगा, कितना होगा 72, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 91 की यदि बात करें तो कहता स्यायु, पिंकी और तनीषा और ममता 4 दोस्त हैं, 2 जो है कॉलेज में पढ़ते हैं, एक्स कॉलेज और एक कॉलेज, प्रत्येक में एक एक पढ़ता है, प्रत्येक एक विषय में निश्चित रूप से। तो देखिए कॉलेज हो गया, फिर यहाँ पे विषय हो गया, और सभी विषयों में जो है ये सब शामिल है। कॉलेज में पढ़ने वाले गणित, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे नाम हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्त होगा, उसके बाद कॉलेज होगा, ठीक है, कॉलेज होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, तो विषय होगा, विषय, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबका नाम लिख लेते हैं, सरायु, सरायु, उसके बाद है पिंकी, सरायु पिंकी, ठीक है, तनीषा, तनीषा, ठीक है, सरायु पिंकी तनीषा और ममता, ठीक है, ममता, ठीक है, नीचे में हो गया ममता, ठीक है, तो ममता। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि 2 जो है जे कॉलेज में पढ़ते हैं, एक्स कॉलेज, एक्स जो है कॉलेज और ए कॉलेज, प्रत्येक में एक एक पढ़ता है, प्रत्येक एक विषय में जो है निश्चित रूप से अच्छा है, एक सभी विषयों में अच्छा है, एक सभी विषयों में जो है अच्छा है, ठीक है। और कहता है विषय विज्ञान, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और कंप्यूटर हैं, जे कॉलेज में पढ़ने वालों में से एक गणित में अच्छा है, और दूसरा जो है सभी विषयों में, जबकि सभी विषयों में दूसरा सभी विषयों में। तनीषा जो है कॉलेज ए में पढ़ रही हैं, तनीषा जो है ये कॉलेज ए में पढ़ रही हैं, तो देखिए तनीषा जो है ये कॉलेज ए में पढ़ रही हैं,
ठीक है, कॉलेज ए में पढ़ रही हैं। पिंकी गणित में अच्छी हैं, पिंकी जो है ये गणित में अच्छी है, तो यहाँ पे हो जाएगा गणित। ठीक है, पिंकी गणित में अच्छी है। फिर देखिए, पिंकी गणित में अच्छी, सरायु विज्ञान में अच्छा नहीं है, सरायु जो है विज्ञान में अच्छा नहीं है, तो सरायु जो है, सरायु, ठीक है, सरायु विज्ञान में अच्छा नहीं है। ठीक है, विज्ञान यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, सरायु विज्ञान में अच्छी नहीं है, तो ज्ञात कीजिए कि सभी विषयों में कौन अच्छा है, सभी विषयों में कौन अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलिए, फिर कहता है तनीषा और ममता चार दोस्त हैं, दो जे कॉलेज में पढ़ते हैं, दो जो है जे कॉलेज में पढ़ते हैं। एक्स कॉलेज, एक्स जो है, एक्स कॉलेज और ए कॉलेज प्रत्येक एक एक पढ़ता है, एक्स कॉलेज और ए कॉलेज प्रत्येक जो है एक एक पढ़ता है, तो एक्स कॉलेज और ए कॉलेज, एक्स कॉलेज और ए कॉलेज जो है एक्स कॉलेज और ए कॉलेज प्रत्येक जो है एक एक पढ़ता है, प्रत्येक एक विषय में निश्चित रूप से अच्छा है, प्रत्येक जो है निश्चित रूप से अच्छा है, एक विषयों में अच्छा है, विषय अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और कंप्यूटर है। जे कॉलेज में पढ़ने वालों में से एक गणित में अच्छा है, जे कॉलेज में पढ़ने वालों में से गणित में अच्छा है, तो यहाँ पे जे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जे, जे जो है गणित में जे हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जे जो है कॉलेज में पढ़ने वालों में से एक गणित में अच्छा और दूसरा सभी विषयों में, तो देखिए जे जो है एक अच्छा है, गणित में है, और एक सभी विषयों में है। ठीक है, तो सभी विषयों में यदि है तो यहाँ पे जे ए हो गया। और देखिए उसके बाद यदि देखें तो सरायु जो है, सरायु को क्या पसंद नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि सरायु जो है, पिंकी सरायु विज्ञान में अच्छा नहीं है। ठीक है, सरायु विज्ञान में अच्छा नहीं है। ठीक है, सरायु विज्ञान में अच्छा नहीं है, तो हम यदि देखें सरायु विज्ञान, तो यहाँ पे विज्ञान छोड़ना होगा। ठीक है, और एक जे यहाँ पे यदि हम ले लें तो ये सभी विषयों में अच्छी हैं, सभी विषयों में अच्छी हैं। ठीक है, सभी विषयों में अच्छी हैं, तो बचा क्या, एक्स बच गया, तो एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे विज्ञान को छोड़ना होगा, और ये तो खाली है। ठीक है, तो हमको कहता है कि सरायु विज्ञान में अच्छी नहीं है, ज्ञात कीजिए कि सभी विषयों में कौन अच्छा है, तो सभी विषयों में अच्छा है जे, जे यानी ममता। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी विषयों में जो अच्छा है ये है ममता, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, डी। नेक्स्ट, अब देखिए 92 में यदि देखें तो 92 है 19, 29, 59, 79, तो यहाँ सभी संख्याएं अभाज्य संख्या का बढ़ता क्रम है। ठीक है, जिसका इकाई अंक 9 है, 19 के बाद 29 के बाद 59 के बाद 79। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, 89, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर 93 कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों से प्राप्त किया जा सकता है, परीक्षा शुल्क के देर से भुगतान के लिए छात्रों को जुर्माना देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे है, तो परीक्षा शुल्क के देर से भुगतान के लिए छात्रों को जुर्माना देना पड़ता है। तो यहाँ पे है, यदि दंडित किया जाता है तो छात्र समय सीमा का पालन करते हैं, कई छात्र समय पर परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं, परीक्षा शुल्क के देर से भुगतान के लिए होने वाला जुर्माना राजस्व का बड़ा स्रोत है। और डी है कि सभी शुल्क का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें जुर्माना देना होगा। तो 93 का कहीं ना कहीं डी जो है, देखिए कथानुसार परीक्षा शुल्क के देर से भुगतान के लिए छात्रों को जुर्माना देना पड़ता है, अतः निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि सभी शुल्क का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए अथवा उन्हें जुर्माना देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 94। देखिए यहाँ पे है टिड्डा कीट लकड़बग्घा, तो जिस प्रकार टिड्डा कीट प्रजाति के अंतर्गत है उसी प्रकार लकड़बग्घा स्तनपायी के अंतर्गत है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए 95 में देखें तो यहाँ पे है भाला और कैटापुल्ट पिस्टल राइफल। तो 95 में भाला, कैटापुल्ट, पिस्टल और राइफल ये सभी हथियार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन। 96 में देखिए, दी गई आकृति पैटर्न में प्रथम आकृति जो है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री इसको घुमा रहा है। ठीक है, तो फिर इसको घुमाएंगे तो ये एरो जो है इस तरह से हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह से ये एरो होने वाला है। ठीक है, यानी ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 96 का हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट 97 है कि लेक्चर के पद के लिए आवेदन करने के लिए एनईटी पास करना अनिवार्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो 97 का देखिए, तो यहाँ पे है कि कॉलेज में शिक्षण के लिए एनईटी एक वांछनीय योग्यता है, या एनईटी लोगों को बेहतर शिक्षक बनने में मदद करता है, एनईटी पढ़ने में लाभ पहुंचाता है, या फिर केवल जो है एनईटी पास करने वाले ही कॉलेज में शिक्षण के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है कि लेक्चर पद के लिए आवेदन करने के लिए एनईटी पास करना अनिवार्य है। तो 97 का हो जाएगा। देखिए, कथन से स्पष्ट है कि केवल एनईटी पास करने वाले ही कॉलेज में शिक्षण के लिए अनिवार्य है, तो इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन ले लीजिए। नेक्स्ट 98 में है कि दी गई सारणी एक विशेष शहर एक परीक्षा उत्तीर्ण वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो कहता है यदि किसी वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या इतना है तो सभी 3 वर्षों में लगभग औसत उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो है वर्ष 2016 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, तो यहाँ पे है सभी कि किसी वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या, तो 2016 में जो है आपको दे दिया गया है 11। तो 2016 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालेंगे तो कितना होगा? इतना प्लस इतना, और बट्टा में कितना होगा? बट्टा में होगा 354 और यहाँ पे 30 गुना में 100। ठीक है, ये निकल जाएगा 69%। इसी प्रकार 2017 में देखेंगे तो 2017 में ये 69 निकल गया। ठीक है, 69, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर जो है 354,000 गुने 100 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 100%, 100 आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 72%। ठीक है, और इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? ये आएगा 71%, 71। तो सभी वर्षों में औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 69 प्लस 72 प्लस 71/3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 221/3, यानी लगभग 70.66 यानी 71%। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट 99 कहता संचार साधन टेलीफोन और पत्र। संचार साधन टेलीफोन और पत्र, तो देखिए ये जो है संचार साधन है, इसके अंतर्गत टेलीफोन आता है, इसके अंतर्गत पत्र आता है। तो संचार साधन के अंतर्गत टेलीफोन और पत्र आता है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट 100 देखिए, 100 है डिस्कस थ्रो, गोल्फ, शॉट पुट और हैमर थ्रो, तो विषम चुनना है। तो देखिए डिस्कस थ्रो, शॉट पुट और हैमर थ्रो ये एथलेटिक्स के अंतर्गत आते हैं, जबकि गोल्फ एक प्रकार का खेल है। गोल्फ क्या है? तो एक प्रकार का गेम है यानी खेल है। ठीक है, जबकि डिस्कस थ्रो, शॉट पुट और हैमर थ्रो एथलेटिक्स के अंतर्गत आता है। गोल्फ जो है यहाँ पे विषम है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।